एक ऐसी एक्ट्रेस की कहानी जिसे 7,000 लोगों की भीड़ में से चुना गया, जिस पर एक पूरी कौम ने पत्थर फेंके, जिसके सेट पर 90 लोगों ने एक साथ काम छोड़ दिया और जिस एक्ट्रेस ने पूरे 1 साल तक अपने ही सेट पर मेंटल टॉर्चर सहा और फिर भी कैमरे के सामने मुस्कुराती रही। ये कहानी है परिधि शर्मा की, आपकी जोधा। लेकिन आज जो आप सुनने वाले हैं वो जोधा अकबर की चमक धमक वाली कहानी नहीं है। आज वो सच सामने आएगा जो मीडिया ने सिर्फ 1-2 लाइंस में दबा दिया। वो सच जो सेट के पीछे था, कैमरे के पीछे था और जिसे किसी ने कभी पूरी तरह नहीं बताया। क्या आप जानते हैं कि एक डायरेक्टर ने परिधि को पूरे 1 साल तक किस तरह तोड़ा? क्या आप जानते हैं कि 90 लोगों का वॉकआउट क्यों हुआ? असली वजह क्या थी? और क्या आप जानते हैं कि एक पूरी कौम सड़कों पर क्यों उतर आई सिर्फ एक टीवी शो को रोकने के लिए? आज सब कुछ सामने आएगा। परिधि एक मिडिल क्लास मारवाड़ी परिवार से ताल्लुक रखती है। घर में सादगी थी, परंपरा थी और एक अनकही लड़की थी जो स्टेज पर आना चाहती थी। स्कूल के जमाने से ही उन्हें पता था कि उनका कुछ अलग ही है। जब क्लास में सारी लड़कियां पढ़ाई में डूबी रहती थीं, परिधि स्कूल के फंक्शंस में एक्टिंग करती थी, नाचती थी और ऑडियंस देखती थी तो एक अलग सी खुशी मिलती थी। तब उन्हें नहीं पता था कि यही मोमेंट एक दिन उनकी पूरी जिंदगी का रुख बदल देगा। लेकिन घर में सपना बताओ और घर वालों का दिल डूब जाए। एक कंजर्वेटिव राजस्थानी परिवार में ये बोलना कि मुझे एक्ट्रेस बनना है, ये बोलकर देखो, रिश्तेदारों का एक ही सवाल होता है, शादी कौन करेगा इसके साथ? परिधि के लिए भी यही हुआ। घर में विरोध, बाहर में एक अनजाना शहर की तरफ एक दिल था और एक दिन मुंबई का टिकट कट गया। मुंबई आना आसान नहीं था। शहर अलग, लोग अलग, भाषा अलग और ऑडिशंस में एक के बाद एक रिजेक्शन। पेइंग गेस्ट के छोटे से कमरे में रहना, लिमिटेड पैसे में गुजारा करना और घर से फोन आता तो झूठ बोलना कि सब ठीक है। ये वो फेज था जब परिधि ने खुद को तोड़ा भी और जोड़ा भी। छोटे छोटे काम मिले, कुछ एड्स, कुछ छोटे टीवी अपीयरेंसेस, लेकिन कोई बड़ा रोल नहीं। और फिर एक दिन एकता कपूर ने एक 7,000 ऑडिशंस की मुहिम शुरू की। एक ऐतिहासिक शो बनना था और वो रोल था जोधाबाई का। अब आता है कहानी का सबसे बड़ा सच। एकता कपूर इंडियन टेलीविजन की सबसे ताकतवर प्रोड्यूसर। उनके साथ काम करना मतलब था आ गई दुनिया में। बालाजी टेलीफिल्म्स उनका प्रोडक्शन हाउस और ये शो था उनका सबसे बड़ा ऐतिहासिक जुमला। 8 महीने की रिसर्च के बाद स्क्रिप्ट तैयार हुई थी। डायलॉग्स लिखे थे प्रकाश कपाड़िया ने, जो कि बॉलीवुड की फिल्म्स देवदास और ब्लैक के लिए भी लिख चुके थे। ये कोई आम शो नहीं था। परिधि शर्मा को जब ये रोल मिला, दुनिया बदल गई। 29 जून 2013 को जी टीवी पर जोधा अकबर शुरू हुआ और पहले दिन से ही लोगों के दिल में घुस गया। रजत टोकास अकबर बन गए, परिधि जोधा, और इंडिया को मिल गई अपनी नई ऑन स्क्रीन जोड़ी। लेकिन जो आगे हुआ उसने सबको हिला दिया और यहीं से शुरू होता है असली ड्रामा। शो अभी शुरुआत ही में था। पहले कुछ हफ्ते भी नहीं गए थे जब एक झटका आया। जयपुर से एक संगठन उठा, श्री राजपूत करनी सेना। ये वही संगठन है जिसने बाद में पद्मावत फिल्म को भी रोका था। इन्होंने कहा ये शो इतिहास का अपमान है। जोधाबाई का कोई वजूद ही नहीं था, ये एक काल्पनिक कैरेक्टर है। और अकबर को जो शो में दिखाया गया उसने राजपूतों को नीचा दिखाया। प्रोटेस्ट शुरू हो गया। लेकिन ये सिर्फ नारे लगाने वाली प्रोटेस्ट नहीं थी। करनी सेना ने एकता कपूर का पुतला फूंका। सोच के देखो, एक प्रोड्यूसर का पुतला सड़क पर आग में। फिर एक और संगठन आया, अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा। इन्होंने जी टीवी के ऑफिस के बाहर धरना दिया। जयपुर में जी टीवी के ऑफिस पर हमला हुआ, अंदर प्रॉपर्टी तोड़ी गई, तोड़फोड़ की गई। पुलिस खड़ी रही और कुछ नहीं कर सकती थी। रिपोर्ट्स आए कि एकता कपूर जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में थी जब वहाँ भी उन्हें रोकने की कोशिश हुई। सोचिए, एक प्रोड्यूसर जो सिर्फ अपना काम कर रही है, उसकी जिंदगी को खतरों में डाला जा रहा है। और फिर एकता कपूर ने एक ऐसी चाल चली जो मीडिया को समझ नहीं आया, या शायद उन्हें समझ आया और छुपाया। उन्होंने पब्लिकली कहा वो शो से बाहर हो रही है। एक दिन अचानक खबर आई, बालाजी टेलीफिल्म्स अब जोधा अकबर प्रोड्यूस नहीं कर रहा। अब सवाल ये है कि असली गलती किसकी थी? क्या ये सच में था या ये सिर्फ एक चाल थी? इंडस्ट्री के अंदर के लोगों का कहना था कि ये एक स्टंट था, क्योंकि बालाजी टेलीफिल्म्स का नाम एपिसोड्स के क्रेडिट्स में अभी भी आ रहा था। वही काम कर रहे थे। सोर्सेज ने बताया कि एकता ने ये इसीलिए किया ताकि उनकी अपकमिंग फिल्म शादी के साइड इफेक्ट्स राजस्थान में रिलीज हो सके और करनी सेना उन्हें ब्लॉक ना करे। जी हाँ, एक फिल्म की रिलीज के लिए एक मेगा शो का प्रोड्यूसर ड्रामा खेला गया और आप यकीन नहीं करेंगे कि अगले ही पल क्या हुआ। शो चल पड़ा, टीआरपी ऊपर गई। जोधा और अकबर की जोड़ी ने दिल जीत लिया। 7,000 में से चुनी गई एक लड़की अब पूरे देश की मशूक बन गई थी। लेकिन असली प्रॉब्लम अभी शुरू भी नहीं हुई थी। 2014 शो की टीआरपी पीक पर है। परिधि शर्मा अब टीवी की सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली एक्ट्रेस बन चुकी हैं। लोग उन्हें ऐश्वर्या राय बच्चन से कंपेयर करते हैं। वही ऐश्वर्या जिन्होंने फिल्म में यही रोल किया था ऋतिक रोशन के साथ। और परिधि हैरान कर रही है सबको अपनी एक्टिंग से। लेकिन सेट के अंदर एक तूफान था जो कैमरे के पीछे चल रहा था। डायरेक्टर था संतराम वर्मा, जो एकता कपूर के प्रोडक्शंस का जाना पहचाना नाम था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी जैसी लेजेंडरी शोज के साथ काम कर चुका था। लेकिन इस शो पर कुछ और हुआ। पहले आई खबर कि 2-3 लोगों ने सेट छोड़ना शुरू किया। फिर एक दिन एक ऐसी खबर आई जो पूरी इंडस्ट्री में आग की तरह फैली। 90 लोगों की एक पूरी टेक्निकल टीम ने एक साथ शो छोड़ दिया। 90 लोग एक साथ एक बड़े सेट पर। जब 90 लोग एक दिन में बाहर जाते हैं तो कुछ तो गड़बड़ होती है जरूर। डायरेक्टर संतराम वर्मा का कहना था ये सब एक ही आदमी की वजह से हुआ। एक ऐसा बंदा जो परफॉर्म नहीं कर रहा था और जब उसे डांटा उसने अपने सारे जानकार लोगों को साथ लेकर बाहर निकल गया। शायद ये सच था।
शायद नहीं। और फिर पूरी मीडिया में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। रिपोर्ट्स आई कि परिधि शर्मा को संतराम वर्मा हरास कर रहे थे। सेट पर घंटों वेट करवाना, अननेसेसरी रीटेक्स, रूमर्स फैलाना उनके बारे में, और आगे भी कुछ जिसको मीडिया ने बड़े बड़े हेडलाइंस में छाप दिया। परिधि शर्मा ने इवेंचुअली अपना पहला बयान दिया। उन्होंने एक लीडिंग वेबसाइट से बात करते हुए कहा कि संतराम ने मुझे मेंटली टॉर्चर किया। वो मुझे घंटों वेट करवाते थे सेट पर और फिर बिना वजह के रीटेक मांगते थे। उन्होंने मेरे बारे में अफवाहें भी फैलाई। ये सिलसिला 1 साल तक चला। 1 साल, पूरा 1 साल। संतराम वर्मा ने सीधा इनकार किया। उन्होंने कहा कि वो और परिधि सिर्फ प्रोफेशनल्स हैं। उन्होंने कभी फोन पर बात भी नहीं की परिधि से, तो ऐसा कुछ हो ही कैसे सकता था। उन्होंने कहा कि वो तो परिधि के सीन्स शूट ही नहीं करते थे क्योंकि वो उस ग्रुप के पास थी जो शो छोड़ना चाहते थे। क्या ये सिर्फ एक नासमझी थी या कुछ और? मगर एक बात और भी थी जो मीडिया ने ज्यादा नहीं उठाया। परिधि ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्हें शो में एक लिप लॉक सीन दिया गया था रजत टोकस के साथ। परिधि कंफर्टेबल नहीं थी, उन्होंने मना किया, और जब तक वो राजी नहीं होती एक बॉडी डबल यूज की गई उस सीन के लिए। बाद में उन्होंने कहा रोमांटिक सीन्स करूंगी लेकिन तभी जब मुझे कंफर्टेबल फील कराया जाए। और फिर एक दिन एकता कपूर ने बीच में दखल दिया। परिधि शो छोड़नी नहीं चाहती थी। एकता ने मसला सुलझाया, डायरेक्टर की विदाई का रास्ता निकाला और परिधि रुकी, जोधा रुकी। शो चलता रहा, लेकिन ये सब सिर्फ एक बार नहीं हुआ, बार बार कुछ न कुछ होता रहा, कुछ न कुछ। और फिर आया 2015 में शो का आखिरी दिन, 7 अगस्त, जोधा अकबर का आखिरी एपिसोड। 2 साल 2 महीने का ये सफर खत्म हुआ। ऑफिशियल रीजन, परिधि शर्मा का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया था और नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना। सिर्फ इतना, कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर, बस। लेकिन क्या सच में सिर्फ यही था या कुछ और भी था जिसके बारे में किसी ने बात नहीं की? एक शो जो इंडिया का एक बिगेस्ट टीवी फिनोमिनन था, जो रीरन्स में भी स्टेलर टीआरपी दे रहा था, और एक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से खत्म हो गया। फैंस ने change.org पर पिटिशन डाली, लोग गिरिया करते रहे और परिधि शर्मा और रजत टोकस दोनों चले गए। लेकिन उनके जाने के बाद जो हुआ वो एक अलग ही कहानी है। अब सवाल ये है, क्या जोधा अकबर का खत्म होना सिर्फ एक नेचुरल एंडिंग था या ये सब उस अंधेरी रात का हिस्सा था जो सेट के अंदर चल रहा था? ये एक ऐसी कहानी है जिसमें कोई एक विलन नहीं है, लेकिन हर तरफ छिपे हुए सच है। राजपूतों का गुस्सा, प्रोटेस्ट, ऑफिस पर हमला, डायरेक्टर का झगड़ा, 90 लोगों का वॉकआउट, एक एक्ट्रेस की तकलीफ, एक शो की मौत, ये सब एक साथ होता रहा और बाहर से सिर्फ चमकता हुआ मुगल दरबार नजर आता था। दोस्तों, ये थी परिधि की कहानी। मगर क्या आपको ये पता है सुशांत सिंह राजपूत मर्डर केस का रियल सीसीटीवी फुटेज सामने आया है? अगर आपको वो देखना है तो वीडियो स्क्रीन पर आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।